द्रौपदी कौन थी, पांच पति क्यों हुए, गाथा प्राचीन कोई कहानी नहीं, गाथा प्राचीन कोई कहानी नहीं। गौरा अवतार ही द्रौपदी का हुआ, गौरा अवतार ही द्रौपदी का हुआ, बात सच्ची है कोई कहानी नहीं। बैठे कैलाश पर एक दिन पशुपति, बैठे कैलाश पर एक दिन पशुपति, संग सुहाती थी जिनके माँ गौरा सती। बोले बाबा बैठे हैं, साथ में पार्वती मैया भी बैठी हैं। बैठे कैलाश पर एक दिन पशुपति, संग सुहाती थी जिनके माँ गौरा सती। इतने में आ गई कामधेनु वहाँ, एक गाय जैसे ही पर्वत के पास आई, इतने में आ गई कामधेनु वहाँ। गौरा समझी कोई कहानी नहीं, द्रौपदी कौन थी, पांच पति क्यों हुए, द्रौपदी कौन थी, पांच पति क्यों हुए, गाथा प्राचीन कोई कहानी नहीं। मैया पार्वती ने देखा एक गाय दौड़ती हुई जा रही है, गाय के पीछे पीछे पांच बैल हैं, पांच बैल गाय के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। गौरा मैया ने देखा पांच बैला थे संग में उस गाय के, देख गौरा ने कहा शिव से मुस्काई के। पांच बैला थे संग में उस गाय के, देख गौरा कहा शिव से मुस्काए के। गौरा मैया ने भोले बाबा से कहा बाबा नाथ साहस जरा गाय का देखिए, नाथ साहस जरा गाय का देखिए, पांच बैलों के संग में लजाती नहीं, पांच बैलों के संग में लजाती नहीं। द्रौपदी कौन थी, पांच पति क्यों हुए, द्रौपदी कौन थी, पांच पति क्यों हुए, गाथा प्राचीन कोई कहानी नहीं। जैसे ही पार्वती मैया ने कहा पांच पांच बैल गाय के पीछे घूम रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। जैसे ही गाय माता ने सुना खड़ी हो गई और गौरा मैया को साफ देने लगी हैं। सुन के अपमान अपना उस गाय ने, सुन के अपमान अपना उस गाय ने, दे दिया साप गौरा को उस गाय ने। पांच द्वापर में होंगे तुम्हारे पति, जाओ तुम हमें देख करके हंस रही हो, आगे आने वाले द्वापर युग में तुम्हारे भी पांच पति होंगे, फिर मैं देखूंगी तुम किनको किनको शर्माओगी। पांच द्वापर में होंगे तुम्हारे पति, मिथ्या होगी बात हमारी नहीं, मिथ्या होगी बात हमारी नहीं। द्रौपदी कौन थी, पांच पति क्यों हुए, द्रौपदी कौन थी, पांच पति क्यों हुए,
गाथा प्राचीन कोई कहानी नहीं। गौरावतार ही द्रौपदी का हुआ, गौरावतार ही द्रौपदी का हुआ, बात सच्ची है कोई कहानी नहीं। कहते हैं भगवान कन्हैया के साथ में अर्जुन ने बहुत बड़ा एहसान किया था। उसी एहसान के बदले भगवान कन्हैया को रत आंकना पड़ा। कहते हैं क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से। इंसान तो बच सकता है बंदूक का मारा हुआ, लेकिन सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। लेकिन भैया अगर जरा भी उसके अंदर इंसानियत है तब तो तुम्हारा एहसान मानेगा, नहीं तो तमाम लोग हैं 50 बार एहसान करो एक बार ना करो तो 50 बार वाला एहसान तुम्हारा भूल जाएगा, एक बार नहीं किया वही याद रखेगा। तो भैया कहते हैं एक समय की बात है, भगवान कन्हैया के पास पहुंच गए नारद बाबा। नारद बाबा भगवान कन्हैया के पास पहुंचे हैं और ये बात जानने के लिए पहुंचे हैं। माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, भगवान कन्हैया की पत्नियां कितनी हैं, भगवान कन्हैया की पत्नी कितनी है। नारद बाबा इस बात को जानने के लिए द्वारिका पहुंच गए। भगवान कन्हैया की 16,109 महारानियां हैं, हाँ, जिसमें 16,108 ये द्वारिका में रहती थी परमानेंट। सबसे बड़ी जेठी थी राधा जो बरसाने में रहती थी, और 1.5 में गिनती आती है कुब्जा की। 16,108 रानियां द्वारिका में, और प्रत्येक महारानी के द्वारा एक एक कन्या ने जन्म लिया। तो 16,108 कन्याएं हैं, प्रत्येक महारानी के द्वारा 10,000 पुत्रों ने जन्म लिया। 10 पुत्रों ने, 10,000 नहीं, 10 पुत्रों ने जन्म लिया। तो 16,108 गुणा 10 तो कितने बच्चा हुई लड़का? जोड़े बैठे 1,61,080 लड़का है, 16,108 बेटियां हैं, और फिर भी भगवान कन्हैया योगी राज हैं। इतने बच्चे हैं तो मास्टर कितने लगे होंगे पढ़ाने में, क्यों परीक्षित? 16,108 रानियां द्वारिका में, एक है बरसाने में। नारद बाबा ने भगवान कन्हैया से कहा फिर 1.5 वाली कौन है? 1.5 वाली 9.5 है, तुमने तो अभी 16,109 को ही बताया है, 1.5 वाली कौन है महाराज? तो भगवान कन्हैया नारद बाबा से बोले कल आना, कल बताएंगे 1.5 वाली कौन है। तो कल हुआ, नारद बाबा गए, भगवान कन्हैया से कहा बताओ 1.5 वाली कौन है? तो भगवान कन्हैया ने कहा हमने कब बुलाया था? कल बुलाया था, कल। आए कब हो? आए आज हैं। तो भगवान बोले आज की कोई बात ही नहीं है, कल आना, कल। नारद बाबा फिर कल पहुंचे, बताओ महाराज 1.5 वाली पत्नी कौन है? भगवान बोले कब बुलाया था? कल बुलाया था। आए कब हो? आज। भगवान बोले आज की कोई बात ही नहीं, कल आना। कल करते करते 4-5 बार बुलाया, यानी कि हमारे प्रभु जी संदेश देना चाहते हैं हम लोग कल कल करते हैं और कल कभी होता ही नहीं है। ऐसे ही तो है। नारद बाबा के गुस्साए, नारद बाबा ने कहा तुमने हमको 5-6 बार दौड़ाया लेकिन बताया नहीं, अब हमारे अंदर जरा भी बुद्धि होगी तो हम खुद ही पूछ लेंगे। परीक्षित जी, नारद बाबा ने सोचा
जिनकी एक पत्नी है उनका तो महीना 15 दिन में, हफ्ता में नहीं जोड़ जो तो धीरे धीरे कहा सुनी हो जाती है। और जिनकी दुई है उनकी तो लीला ही निराली है। और इनके यहाँ तो 16,108 हमेशा रहती हैं, लेकिन इनके यहाँ कभी लड़ाई नहीं होती है। हम इनकी लड़ाई करवाएंगे, आपस में पत्नियां लड़ेंगी और फिर हम गिनती लगाएंगे वे साढ़े वाली कहाँ खड़ी है। ऐसे तो एक दिन का जिक्र है, नारद बाबा ने उठाया बीड़ा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेती है पाप होती सब छारायण, हाँ पाप होती सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारद बाबा पहुंचे द्वारिका में भगवान कन्हैया के यहाँ। भगवान कन्हैया ने कहा, आओ बाबा जी, क्या साढ़े वाली का नाम पूछने आए हो? तो नारद बाबा बोले, अरे कन्हैया, उस समय हमारे मन में बात गूंज रही थी, अब 5:15 से 1:15 से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम निकल रहे थे तो हमने कहा चलो आपके दर्शन हो जाए। नारद बाबा के पास में एक फूल है, गंधराज फूल। नारद बाबा बोले, ये फूल हमारे पास है और तुम्हारे घर में तो बहुत महारानियां हैं, ये फूल अपनी किसी महारानी को दे दो जाकर के। अब यहीं से लड़ाई चालू हो जाएगी, ध्यान देना भैया। जैसे ही कहा ये फूल अपनी किसी महारानी को दे देना, भगवान कन्हैया उठे, रुक्मणी को फूल दे करके आ गए। भगवान कन्हैया से बाबा ने पूछा, दे आए फूल? हाँ, रुक्मणी को फूल दिया है हमने। नारद बाबा ने सोचा अब हमको पॉइंट मिल गया है, अब इनकी लड़ाई करवाएंगे हम। नारद बाबा थोड़ी देर बैठे रहे। अच्छा कन्हैया, अब हम जा रहे हैं। ठीक है। भगवान कन्हैया दरबार में बैठे और नारद बाबा पीछे से घूम करके पहुंच गए जहां रानियां रहती हैं, रनिवास में, महलों में पहुंचे, सत्यभामा महारानी के पास। नारद बाबा ने कहा, सत्यभामा क्या तुमको फूल मिला? फूल। सत्यभामा ने कहा, कैसा फूल? नारद बाबा बोले, फिर कोई बात ही नहीं है, रहने दो। सत्यभामा ने कहा, बात क्यों नहीं बाबा, कैसा फूल? नारद बाबा बोले, अरे बात खत्म करो। नहीं पाया, कोई बात नहीं। सत्यभामा कहती, जब बात शुरू ही नहीं है हुई है तो खत्म कैसे करें? बाबा फूल वाली बात बताइए हमको, कैसा फूल है? तो नारद बाबा ने कहा, फूल हमने कन्हैया को दिया था, थोड़ी बात अपनी तरफ से लगा लिया। नारद बाबा ने कहा, हमने कहा था तुम अपनी रानियों में सबसे ज्यादा जिसको चाहते हो ये फूल उसी को दे जाना। हमको लगता है फूल रुक्मणी ने पाया है, तो इससे प्रमाण मिलता है सबसे ज्यादा रुक्मणी को चाहते हैं कन्हैया। तो सत्यभामा पहले हंसी, अरे बाबा रुक्मणी तो हमारी जीजी हैं, बड़ी जेठी हैं, हमसे बड़ी हैं, अरे उनका अधिकार पहले है, कोई सामग्री हो उनको पहले मिले, हम नाराज नहीं हैं। तो बाबा ने सोचा हमको लगता है हमारा बना बनाया प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, वैसे हमको कोई चिंता नहीं थी, चिंता इस बात की है उस फूल में एक विशेषता है। विशेषता क्या है? अरे जो स्त्री उस फूल को अपने बालों में बांधेगी गजरा बना करके, वो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री दिखेगी। और जैसे कहा सबसे सुंदर स्त्री दिखेगी, अब सत्यभामा को क्रोध आने लगा। इसका मतलब है कन्हैया हमको सुंदर देखना नहीं चाहते हैं। हमारी माताएं बैठी हैं, सुंदर बनने के चक्कर में तमाम प्रकार की क्रीमें, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं लगाई जाती हैं, जबकि सुंदरता
पैसे से क्रीम पाउडर ले ले, स्वरूप मिलना मुश्किल है। सुंदरता तो भगवान की देन है। नारद बाबा ने देखा हमारी दवाई फायदा कर रही है। नारद बाबा बोले सत्यभामा हम जा रहे हैं और हमारो नामो ना हुए बीच में, यहाँ ध्यान रखना। नारद बाबा चले गए, सत्यभामा पहुंच गई कोप भवन में, गुस्सा वाले कमरे में। भगवान कन्हैया आए महलों में, रुक्मणी सत्यभामा कहाँ है? तो रुक्मणी ने कहा सत्यभामा गुस्सा वाले कमरा में यहाँ लेटे हैं, पता नहीं काहे गुस्सा नहीं है। तो नारद बाबा के बारे में पूछा। भगवान कन्हैया बोले क्या नारद आए थे? बोले नारद आए थे, हमारे पास नहीं आए थे। सत्यभामा और नारद दोनों लोग आपस में पता नहीं क्या बतलाते रहे। तो भगवान कन्हैया समझ गए आज नारद बाबा ने गड़बड़ कर दिया है। पहुंचे को भवन में, आवाज लगाई सत्यभामा, ओ सत्यभामा। सत्यभामा नहीं बोली, हाथ लगाया सत्यभामा। तो सत्यभामा ने हाथ झटक दिया, हट जाओ महाराज। तो मालूम क्या कहती हैं? जाओ महाराज चले जाओ, और क्यों हमें सताने आए हो। सत्यभामा बहुत गुस्सा में है। भगवान कन्हैया से कहती हैं जाओ महाराज चले जाओ, क्यों हमें सताने आए हो। अंदर से रखते स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। अंदर से रखते कपट भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। जैसे ही कहा जाओ महाराज चले जाओ, क्यों हमें सताने आए हो। अंदर से रखते कपट भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। भगवान कन्हैया बोले कहाँ जाएं? सत्यभामा ने कहा जहाँ फूल दे आए, जहाँ फूल दे आए वहाँ नहीं जाओ। तो भगवान कन्हैया ने कहा रुक्मणी को तो हमने एक ही फूल दिया है। सत्यभामा ने कहा हम कहाँ मर गई थी, हमको तुमने काहे नहीं फूल दिया। भगवान कन्हैया बोले रुक्मणी को मैंने एक फूल दिया है, तुमको पूरी माला पहनाई देंगे गंधराज फूलों की। तो सत्यभामा ने कहा पानी जब पे हो, जब माला पहनाई दे उनका। अब भगवान कन्हैया ने वादा तो कर दिया है, माला पहनाई देंगे फूलों की। बाहर आए, सोच रहे हैं गंधराज फूल लेने कौन जाएगा। परीक्षित जी तब तक अर्जुन आ गए। अच्छा अर्जुन को उस समय अपने ऊपर बहुत घमंड था, अपनी ताकत पर, अपनी धनुर्विद्या पर बहुत घमंड था। भगवान कन्हैया ने कहा अर्जुन आज नारद बाबा ने घर में लड़ाई करवाई दी है, सत्यभामा बहुत गुस्सा में है और हमने वादा किया है गंधराज पुष्पों की माला हम पहनाएंगे। अब गंधराज फूल लेने कौन जाएगा। अर्जुन हंसने लगे, अरे कन्हैया फूल कहो तो पूरा पौधा उखाड़ लावे फूलों का। भगवान बोले पूरा पौधा नहीं, थोड़े फूल चाहिए। ठीक है प्रभु जी। अर्जुन गंधराज फूल लेने के लिए जा रहे हैं। उस फूल की रखवाली कौन करता है। गंधराज फूल जहां लगे हैं उस बगिया की रखवाली कौन करता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज। और जैसे अर्जुन पहुंचे हनुमान जी को देखा, आई ठीक बोल रहे हैं, ए बूढ़े बंदर थोड़े फूल लेकर के आओ यहाँ। हनुमान जी महाराज ने देखा बूढ़े बंदर, बूढ़े बंदर कह रहे हो। अर्जुन बोले और कहा तुम जवान बंदर हो, त्रेता के हो, द्वापर आ गया, जवान नहीं हो अभी। हाँ मांगने का तरीका इनका बढ़िया नहीं है, इसलिए फूल नहीं मिल रहे हैं। हम कोई सामग्री मांगने जाते हैं तो नम्रता से बात करें। जैसे किसी से रुपया भी उधार लेना है तो नम्रता से बोलो। और तुम आई ठीके बोल रहे 500 रुपया दे हो उधार, गांव में रहेंगे दे देंगे, भाग दौड़ जाएंगे। तो देना चाहता फिर भी बहाना मार देगा। तो मांगने का तरीका सबको नहीं आता है।
तमाम लोग हमने देखा, उनको तुमसे कोई चीज मांगनी हो तो तुम्हारी पहले खूब बड़ाई करी, तुम्हारी इतनी प्रशंसा ही कर देंगे तुम मना ही नहीं कर पाओगे। भगवान कन्हैया ने अर्जुन को भेजा तो अर्जुन कह रहे हैं बूढ़े बंदर थोड़े फूल लेकर के आओ। हनुमान जी कहते हैं जानते हो एक भी फूल के ऊपर तितली भौरा कोई कीड़ा मकोड़ा तुमको दिखाई पड़ रहा फूल के ऊपर? कपिपति बोले क्या पता नहीं ये राम बाग कहलाता है, ये राम बाग है। कपिपति बोले क्या पता नहीं ये राम बाग कहलाता है, मेरी आज्ञा के बिना यहाँ पक्षी न फड़कने पाता है। मेरी आज्ञा के बिना यहाँ पक्षी न फड़कने पाता है। जैसे ही कहा मेरी आज्ञा के बिना यहाँ पक्षी न फड़कने पाता है, एक भी फूल नहीं मिलेगा। अर्जुन बोले ये राम बाग नहीं है, ये श्याम बाग है, श्याम बाग। हनुमान जी बोले अच्छा कन्हैया के कैंडिडेट हो? हाँ जवाब दिया अरे वही तुम्हारा कन्हैया जो द्वारिका में रहता है, अभी तक माखन चुराता रहा, गोपियों को परेशान करता रहा, ग्वाल बालों के साथ घूमता रहा। तो अर्जुन कहते हैं तुम्हारे राम जी ने कौन सा बढ़िया काम किया? तुम्हारे राम जी ने समुद्र में पुल बनवाया, तो पुल बनवाते समय तुमको सबको खूब परेशान किया, खूब पत्थर पहाड़ ढुआए। तुम्हारे राम जी के पास तो धनुष बाण है, बाणों का पुल बांध दिया होता। तो हनुमान जी बोले बाणों का पुल बांध दिया होता तो हमारे जैसे बलशाली योद्धा कैसे निकल पाते, पुल टूट जाता। तो अर्जुन को अपने बाणों पर घमंड है। अर्जुन कहते हैं मैं पुल बांधूंगा, मैं बाणों का पुल बांधूंगा और निकलो तुम पुल के ऊपर से, देखे कैसे टूट जाएगा। तो समुद्र के किनारे पहुंचे अर्जुन हनुमान, और जैसे ही 5 बाण छोड़े अर्जुन ने, 5 से लाखों बाण बन गए, समुद्र में पुल बांध दिया। हनुमान जी कहते हैं अगर पुल टूट जाएगा तो याद रखना एक मुक्का तुम्हारे मारेंगे हम, अब एक मुक्का तुम्हारे कन्हैया के मारेंगे जो द्वारिका में बैठे हैं। अर्जुन बोले अगर पुल नहीं टूटा तो हनुमान जी बोले तो तुम हमको मार भी नहीं पाओगे, हम हैं पावरफुल। पावरफुल कैसे हैं? तो चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जवाब दिया पुल टूट जाएगा, एक मुक्का तुम्हारे मारेंगे हम, तुम्हारे कन्हैया जो द्वारिका में बैठे हैं एक मुक्का उनके भी मारेंगे। अब अर्जुन को घमंड है। अर्जुन ने जैसे ही पुल बनाया और अर्जुन कहते हैं अरे बूढ़े बंदर निकलो पुल के ऊपर से। तो हनुमान जी पुल के पास गए, पुल के ऊपर निकले नहीं हैं।
ये कहाँ जा रहे हैं? उत्तराखंड की तरफ, जहां पहाड़ ही पहाड़ हैं। श्री रामचंद्र का ध्यान किया, बजरंग पर्वताकार हुए। उत्तराखंड की वादी को फिर गमनित पवन कुमार हुए। हनुमान जी महाराज ने उड़ान भरी है और पूरी ताकत के साथ में कहते हैं, जय जय श्री राम। श्री रामचंद्र का ध्यान किया, बजरंग पर्वताकार हुए। उत्तराखंड की वादी को फिर गमनित पवन कुमार हुए। जैसे ही उत्तराखंड की वादी को गमनित पवन कुमार हुए, हनुमान जी महाराज ने पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ उठाए कंधों पर चारों तरफ। विद्वानों ने वर्णन किया, हनुमत भयो पर्वताकारा, रोम रोम में बंधे हैं पहाड़ा। लाखों पहाड़ लाद लिए, टायर फटने का डर नहीं है। ऐसे तो है, चालान कट जाएगा, ओवरलोडिंग, कोई शंका नहीं है। जैसे ही पहाड़ लादे, पुल के पास पहुंचे। अच्छा, ये शर्त हुई नहीं थी खाली उतरोगे कि लोड लाद के उतरोगे। अर्जुन ने जैसे ही देखा, अब अर्जुन से हनुमान जी कहते हैं, अर्जुन एक बार अपने पुल का निरीक्षण कर लीजिए। तो अर्जुन कहते हैं, निरीक्षण पुल का करें कि अपना करें? हम एक मुक्का तुम्हारा खा ही पाएंगे कि नहीं? हाँ? अर्जुन आंख बंद किए हुए बैठे हैं। अब इनको भगवान कन्हैया की याद आ रही है। पहले तो घमंड था अपने ऊपर, अब देखा लगता है पुल टूट जाएगा, तो भगवान की याद आ रही है। व्यक्ति को देवी देवता कब याद आते हैं? जब कोई आपत्ति आती है। आज भगवान कन्हैया की याद कर रहे हैं। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, बाणों का ये पुल कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, पहाड़ों का ये पुल कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, पहाड़ों का ये पुल कहीं टूटे न जाए। वो मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, पहाड़ों का ये पुल कभी टूटे न जाए। आज भगवान कन्हैया को याद कर रहे हैं। गिरवरधारी कृष्ण मुरारी आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। सब लोग बोलेंगे तालियां बजाते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
तो हनुमान जी महाराज जी ने देखा, अच्छा आंखें बंद किए बैठे हो, पावर लगा रहे हो, पावर, तो मैं भी पावर लगाऊंगा, पावर के ऊपर पावर लगाऊंगा। भगवान राम वही कन्हैया है, वही राम है। और ये दोनों भक्त जो हैं आपस में लड़े जा रहे हैं। भगवान कन्हैया अर्जुन का ध्यान कर रहे हैं, हनुमान जी राम जी का ध्यान कर रहे हैं। एक ही पिता की दुई संतानें, दो लड़का आपस में जब लड़ते हैं तो पिताजी के कलेजे पर क्या बीतती है भैया। हनुमान जी कह रहे हैं, मेरी विनती सुने तो जानू, पुल टूट जाए तो मानू। ऐसे कह रहे हैं। एक कह रहा है पुल ना टूटे, एक कह रहा है पुल टूट जाए। मेरी विनती सुने तो जानू, पुल टूट जाए तो मानू। मानो तुम्हें मैं राम नहीं तो सारे जग में कर दूंगा तुम्हें बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। जय आज मुझे भी तुमसे पड़ गया था। आज मुझे भी तुमसे पड़ गया का। बोलिए आजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कन्हैया का अर्जुन ध्यान कर रहे हैं, भगवान राम जी का हनुमान जी ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन जी कहते हैं पुल टूट जाएगा, हम तो मुक्का झेल नहीं पाएंगे कन्हैया, लेकिन तुम द्वारिका से भाग जाओ कहीं, मुक्का तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। मालूम भैया, आज भगवान कन्हैया की याद किए अर्जुन बैठे हैं। अर्जुन बोले हनुमान जी महाराज निकलो, तो हनुमान जी हंसने लगे, नहीं बूढ़े बंदर कहो, बूढ़े बंदर। तो अर्जुन कहने लगे तब वो दूसरी बात थी, अब दूसरी बात है। तो जैसे ही पुल के ऊपर हनुमान जी महाराज चढ़े, धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया, पुल नहीं टूटा। दूसरा कदम बढ़ाया, पुल नहीं टूटा। तीसरा कदम बढ़ाया, पुल अभी भी नहीं टूटा। तो हनुमान जी ने सोचा ये बात मुझे पहले मालूम होती तो थोड़ा वजन और बढ़ाई लेते, हम तो गए थे वहां पर्वतों की कमी नहीं थी। सोचा पुल टूट काहे नहीं रहा है। चौथा कदम बढ़ाया तो धीरे से हचका लगा दिया पुल के ऊपर। तो एक तरफ तो पानी साफ है, दूसरी तरफ पानी लाल है। हनुमान जी ने तुरंत ही पैर लगा दिया, नीचे उतरिया। तो उस पुल के नीचे भगवान स्वयं कच्छप रूप बना करके अपनी पीठी लगाए हैं। बोलिए कच्छप भगवान की। और जब हनुमान जी ने हचका लगाया था तो उनकी जीभ कट गई थी, जिससे पानी लाल हो गया। भगवान राम जी हनुमान जी को दर्शन दे रहे हैं और भगवान कन्हैया अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं। दोनों की आपस में संधि करवाई, मित्रता करवाई। हम ही राम हैं, हम ही श्याम हैं। यहाँ तक आपस में संधि करवा करके हनुमान जी तो फूल बाग में चले जाते हैं, अपने राम बाग में, और भगवान कन्हैया के साथ अर्जुन द्वारिका में आए। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुमने हमारे साथ में बहुत बड़ा एहसान किया है। फूलों को लाए और तुमने हमारी लड़ाई जो है शांत करवाई दी है। इसलिए मैं तुमको वचन देता हूं, द्वापर की अंतिम लीला में तुमने हमारे घर का कलेश, हमारी घर की लड़ाई शांत करवाई है। तो इस एहसान में द्वापर की अंतिम लीला में तुम साधक रूप कहाओगे।
द्वापर की अंतिम लीला में तुम साधक रूप कहाओगे। जाओ इस सेवा के बदले, जाओ इस सेवा के बदले, मोहन की सेवा पाओगे। जाओ इस सेवा के बदले, मोहन को सेवक पाओगे। द्वापर की अंतिम लीला में तुम साधक रूप कहाओगे। जाओ इस सेवा के बदले, मोहन को सेवक पाओगे। जब महाभारत का युद्ध होगा उस समय मैं एहसान अदा करूंगा और मैं तुम्हारा रथ हाँकूंगा। ऐसे समझा ही रहे थे परीक्षित जी। तब तक नारद बाबा आ गए। नारद बाबा बोले, कन्हैया अर्जुन को क्या समझा रहे हो? तो भगवान कन्हैया बोले, फिर आई गए तुम। अभी तुम्हारी लगाई हुई आग अब है शांत हो पाई है और तुमने हमारी लड़ाई करवाई दी। और जाओ अर्जुन ने लड़ाई हमारी शांत करवाई दी। भगवान कन्हैया से नारद बाबा बोले, फिर तुम साढ़े वाली बात नहीं बताओगे? भगवान कन्हैया ने कहा, वैसे चाहे बता देते, लेकिन तुमने झगड़ा करवाया। जाओ अब नहीं बताऊंगा, ऐसे कहा। तो नारद बाबा ने मन में ही ठान लिया, कन्हैया तुम अर्जुन के ऊपर बहुत फूल रहे हो। तुम कह रहे हो अर्जुन ने हमारी लड़ाई शांत करवाई दी है, तो जाओ हमने तुम्हारी अर्जुन की आपस में लड़ाई ना करवाई दी तो हम नारद काहे के। यहाँ से आगे कथा जुड़ जाती है, जिसमें कथा आएगी कन्हैया और अर्जुन का युद्ध। ये हम समय आने पर सुनाएंगे। केवल यही बात आप लोग समझ लें, भगवान कन्हैया की लड़ाई को शांत करवाया था अर्जुन ने। इसी एहसान के पीछे भगवान कन्हैया ने